नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में चल रहा ऑपरेशन शेरावाली अब बेहद संवेदनशील और खतरनाक चरण में पहुंच गया है। डोरीमाल और गंभीर मोगला के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें लगातार चौथे दिन भी बड़े स्तर पर अभियान चला रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इलाके में 2 से 3 भारी हथियारों से लैस आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। माना जा रहा है कि इनमें एक पूर्व पाकिस्तानी विशेष बल कमांडो भी शामिल हो सकता है। हम आपको बता दें कि शनिवार को खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान गंभीर मोगला क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों का आमना सामना हुआ, जिसके बाद रुक रुक कर गोलीबारी शुरू हो गई। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि शनिवार करीब 11:30 बजे पहली बार आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ था। इसके बाद से पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी और तलाशी अभियान जारी है। मंगलवार सुबह ऑपरेशन के चौथे दिन सेना ने हवाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों को तैनात किया। डोरीमाल के घने जंगलों के ऊपर हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगाते रहे, जबकि जमीन पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें जंगल के भीतर सघन तलाशी अभियान चलाती रहीं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकी घायल हो सकते हैं और लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों से बच सकें। पिछले 3 दिनों के दौरान इलाके में कई बार गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। सोमवार को फिर भारी फायरिंग और विस्फोटों से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय लोगों के अनुसार धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया। सुरक्षा बल अत्यधिक सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल की भौगोलिक स्थिति आतंकियों को छिपने में मदद कर रही है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल के भीतर एक गुप्त आतंकी ठिकाना भी मिला है। यह ठिकाना झाड़ियों और पेड़ों के बीच बेहद सावधानी से बनाया गया था। वहां से खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें, अचार, कपड़े, बैग, कोल्ड ड्रिंक और अन्य जरूरी सामग्री बरामद की गई है। अधिकारियों के मुताबिक वहां खून के धब्बे भी मिले हैं, जिससे आशंका है कि एक या उससे अधिक आतंकी घायल हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब आसपास के क्षेत्रों में और ज्यादा गहन तलाशी अभियान चला रही हैं। सुरक्षा बलों ने अभियान को और मजबूत करने के लिए ड्रोन, खोजी कुत्तों और अतिरिक्त जवानों की मदद ली है। जंगल के भीतर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरे इलाके को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक अभियान जारी रहेगा। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और आम लोगों की आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए जम्मू जोन के आईजीपी भीमसेन टूटी और सीआरपीएफ के आईजी अमूल वी होमकर भी राजौरी पहुंचे हैं। उन्होंने अभियान स्थल का दौरा कर सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे हालात की समीक्षा की। इस दौरान रोमियो फोर्स के जीओसी मेजर जनरल विजय, डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज संदीप वजीर और एसएसपी गौरव सिकारवार ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी। देखा जाए तो डोरीमाल और गंभीर मोगला का इलाका घने जंगलों, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों और कठिन भूभाग के कारण सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बावजूद इसके सुरक्षा बल बेहद सावधानी और आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में उच्च सतर्कता लागू है और आतंकियों को पकड़ने या मार गिराने तक अभियान जारी रहने की संभावना है। बहरहाल आइए देखते हैं स्थानीय लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। बड़े बड़े फायर भी हुए हैं और छोटे कम हुए हैं। बड़े फायर बीच बीच में होते रहे, 2-3 दिन से सुबह होते रहे, कभी फिर शाम को, कभी दिन को, ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़े फायर होते रहे। तो आज किस तरह की फायरिंग काफ़ी ज़्यादा थी? आज तो सुबह हुई फायरिंग, फिर दिन को भी हुई है। तो अभी माहौल ठीक है, अभी तो फायरिंग हुई नहीं है। अभी शाम का वक्त है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी फायरिंग कोई नहीं है। रात को बंद हो जाती है? हाँ नहीं, कल तो हुई थी। तो आज कल हाँ, कल शाम के टाइम शाम को हुई थी, फिर सुबह सुबह मतलब सुबह तड़के हुई फायरिंग। लेकिन इस वक्त अभी सुकून है, अभी फायरिंग वगैरह कुछ नहीं। तो 2-3 दिन से यहाँ हमारी फोर्स को बेचारे जो हैं जान जोखिम में डालकर बहुत काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर जो हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जम्मू से, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, सारे यहाँ बेचारे दौड़ धूप कर रहे हैं। तो अभी तक फायरिंग होती रही है। हमें तो मालूम नहीं, ये जो जंगल डोरीमाल का बहुत घना जंगल है, इसमें तो आजकल में किसी का जाना भी मुश्किल है।
तो अब यह है कि फोर्स बेचारी लगी है, अगर कुछ कामयाबी हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला हमें फिर वो अमन की माहौल पैदा करे। बहुत मिलिटेंसी हमने पहले भी देखी, अब अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए मुश्किल है। तो हम दुआ करते हैं कि हमारे ऑफिसरों का, हमारे आर्मी जवानों को, हमारी पुलिस जो कि आज बेचारे जान जोखिम डालकर भूखे प्यासे कैसे जंगलों में और नींद को अपनी छोड़कर बेचारे कोशिश कर रहे हैं, उनको कामयाबी हासिल हो ताकि लोगों को अमन नसीब हो। अभी तो रात का माहौल है, तो अभी ऑफिसर बेचारे कुछ वापस गए हैं, जम्मू वाले आईजी साहब थे वो भी वापस गए हैं। तो अभी हमारे ऑफिसर एसएसपी साहब यहीं बैठे हैं, अभी उनको मैं चाय पिला के आया हूँ। हमारे ऑफिसर भी बेचारे यहाँ बहुत मुश्किल में कर रहे हैं कोशिश। तो बस हम तो दुआ ही करेंगे कि अल्लाह ताला कामयाबी दे, ऐसे हालात जो है हमारे लिए अमन के पैदा करे। ऐसी जो है ये बदअमनी पैदा करने वाले लोग जो हैं, ऐसे अगर कोई हो तो उनको अल्लाह नेस्त नाबूद करे। और ये काफ़ी दिन 3-4 दिन से यहाँ कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमारी जो है इंडियन आर्मी जो है वो भी यहाँ मौजूद है और पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है, मगर अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जो हम पब्लिक के सामने आई हो तो वो हम आपको बता सकें। मगर 3-4 दिन से काफ़ी यहाँ के हालात जो हैं वो ख़राब दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग जो हो रही है वो बीच बीच में रुक के 10-15 मिनट के बाद 2-4 फायर होते हैं और उसके बाद फिर रुक जाती है, फिर होते हैं। मगर आर्मी जो है हमारी इंडियन की आर्मी वो भी यहाँ आ रही है काफ़ी तादाद में, जो कि उस जंगलात एरिया में भी मौजूद है और हमारे यहाँ गांव में भी मौजूद है। जी सर, जहाँ जो अभी आर्मी है और हमारी सीआरपीएफ है, पुलिस है, वो तो बहुत तादाद में यहाँ मौजूद है और हमारे जो आम पब्लिक है वो बिल्कुल सेफ़ है। आराम से आर्मी हमारी जो है उनकी हिफाजत कर रही है और यहाँ की जो पुलिस है और सीआरपीएफ है, सब लोग वो जो है आवाम के साथ खड़े हैं और अभी तक किसी किस्म का जो आवाम को कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और जो भी हो रहा है उस जंगलात के अंदर फायरिंग जो है वो होती है। सर, उसमें 5-10 मिनट के बाद छोटी फायरिंग भी होती है और उसके बाद 1-2 बार जो है वो मोटी फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई देती है। दोनों साइड से आती है कि एक साइड से? ये तो हम जज नहीं कर सकते सर, इतना तो हम नहीं बता सकते कि किस साइड से हो रही है। दोनों साइड से हो रही है, वन साइड से हो रही है, मगर फायरिंग होती है। जी सामने से हो रही है? जी सर, ये जो सामने वाला एरिया जंगलात है इसी में हो रही है। जी सर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है वो बहुत चैलेंजेस अभी फेस कर रही है। हमारी सीआरपीएफ भी और हमारी पुलिस भी जो है वो अभी बहुत घने जंगलात में बहुत मुश्किल का सामना कर रही है और हमें इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी जो फ़ौज है इंडियन वो भरपूर हमारा साथ दे रही है यहाँ के लोगों का, और कि यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की सीआरपीएफ है, वो भी लोगों के साथ भरपूर खड़ी है। हमारी पब्लिक को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों में डर तो होता है सर, जब फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है तो लोग तो डरते हैं, मगर जब वो अपनी इंडियन फ़ौज को देखते हैं और पुलिस को, सीआरपीएफ को देखते हैं तो उनका हौसला जो है वो बुलंद हो जाता है। उनको पता चलता है कि हमारी फ़ौज हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। लोगों की मूवमेंट बंद हो जाती है दिन को जब फायरिंग होती है? नहीं सर, हमारी फ़ौज के सामने लोग हैं और हमारी फ़ौज हर जगह मौजूद है। लोग आते जाते हैं, चलते घूमते फिरते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उस साइड पे जो साइड पे फायरिंग होती है उस साइड पब्लिक की गैदरिंग नहीं है सर। जी, वहाँ जंगल एरिया, वहाँ पब्लिक नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।